नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में डल झील के किनारे किया योग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए में सुधार के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। सीबीआई ने कल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ यूजीसी नेट परीक्षा लीक मामले में दर्ज की एफआईआर और राजधानी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में हुई वर्षा से तापमान में आई कमी, 3 से 4 दिनों में राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। इस विशेष अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के 7,000 से अधिक लोगों ने श्रीनगर की डल झील के किनारे प्रधानमंत्री के साथ योग किया। इस वर्ष का विषय स्वयं और समाज के लिए योग है, जो व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर कहा है कि वे जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग का प्रसार करें। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दिल्ली में कर्तव्य पथ, चंडीगढ़, देहरादून, रांची, लखनऊ, मैसूर और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित दुनिया भर के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थलों पर योग समारोहों की अध्यक्षता की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची में योग दिवस का आयोजन बिरसा मुंडा फन पार्क जेल मोड़ में आज सुबह 5:30 पर किया गया। इस अवसर पर कई लोगों ने योग किया। स्वयं और समाज के लिए योग थीम के साथ इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जा रहा है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राजकीय कार्यक्रम आज सुबह बिरसा मुंडा संग्रहालय स्थित बिरसा फन पार्क में आयोजित किया गया। आयुष निदेशालय द्वारा इसकी तैयारियां की गई थीं। इस राजकीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह, विधायक CP सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज चतरा जिले के जवाहर स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वस्थ रहे तन और मन, योग ही है रोग मुक्त जीवन का मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चतरा के स्थानीय जवाहर स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास के जरिए लोगों को योग मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण है का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस योग दिवस का थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग रखा गया है। चतरा जिला प्रशासन ने भी जिले के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की मदद से आयोजित हुए सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में नारी शक्ति के बीच योग के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति एनटीए में खामियों को दूर करने और पारदर्शिता के लिए सुझाव देगी। इस समिति में शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार छात्र हित के लिए प्रतिबद्ध है। इधर सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने अदालत की निगरानी में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने और परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने कल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की है। जूनियर रिसर्च फेलो, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी स्कॉलर्स के चयन के लिए इस वर्ष 18 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा देश भर में 2 पाली में परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में दूसरी बार संशोधन किया गया है।
नियमावली के अनुसार झारखंड अधिविद्य परिषद ही इस परीक्षा का आयोजन करेगी। संशोधित नियमावली में अर्हता और परीक्षा के आयोजन को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। इसके अनुसार इस परीक्षा को प्रत्येक वर्ष आयोजित करना अनिवार्य नहीं होगा। नियमित परीक्षा आयोजित नहीं होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में शीघ्र मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करें। इस योजना के तहत 25 वर्ष से ऊपर तथा 50 वर्ष से कम उम्र के सभी वर्ग की गरीब जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल बताया कि 7 बार के लोकसभा सदस्य महताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। वह लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से हुई वर्षा के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में कमी आई है। कल सबसे अधिक वर्षा खूंटी में दर्ज की गई। पलामू और गढ़वा में भी तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में मानसून झारखंड में प्रवेश कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1-2 दिनों में हुई वर्षा के आधार पर मानसून के प्रवेश की घोषणा की जाएगी। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई। इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2020 क्रिकेट के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अफगानिस्तान को 182 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 134 रन पर ऑल आउट हो गई। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर 8 में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश और इंग्लैंड का दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने 2 दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में हो रही वर्षा की खबर को शीर्षक दिया, मॉनसून से पहले राहत वाली बारिश। प्रभात खबर ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खबर को शीर्षक दिया है, आज हर आंगन बनेगा योगशाला। हिंदुस्तान ने नीट विवाद मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के हवाले से आई खबर को शीर्षक दिया है, एनटीए में सुधार के लिए समिति। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी नीट परीक्षा विवाद की खबर को प्रमुखता दी है। इधर दैनिक जागरण की सुर्खी है, महिलाओं के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में डल झील के किनारे किया योग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनटीए में सुधार के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। सीबीआई ने कल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में दर्ज की एफआईआर। और राजधानी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में हुई वर्षा से तापमान में आई कमी। 3 से 4 दिनों में राज्य में मॉनसून के प्रवेश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।